हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे। और इसके पहले हमारे एक्सरसाइज हमने किया है। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 के हमें 2 लेक्चर करने पड़े थे और 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इसके पहले किया है। अच्छा, अब इसमें बहुत से फार्मूले हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो क्लास 11th है इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और सबसे क्वेश्चंस यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो इसके साथ हमें कम से कम सभी फॉर्मूले यूज़ हो जाएं, इसके लिए कम से कम हमें 200 to 300 क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ही कम है। आप देखो बहुत सारे फार्मूले सब एनसीईआरटी के ही हैं। cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस, हमने ए और बी करके बताया है। तो बहुत सारे tan x प्लस वाई, इस तरीके से बहुत से फार्मूले दिए हुए हैं, इसमें भी कमी है। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्जाम्पलर हम कराएंगे तो हमें और क्वेश्चंस यहाँ मिल पाएंगे। फिलहाल यहाँ हम बिल्कुल बिगनर के लिए कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं जो भी 10th करके आए हैं, या उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम से या आगे मैथ्स उनको नहीं लेना है, एक बेसिक मैथ्स करके फिर 12th के बाद में छोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक के लिए है, क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे सभी फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम स्पेशली एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले की ज़रूरत है उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो बहुत कम फॉर्मूले पर यहाँ क्वेश्चन है, केवल 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्पेशली। उसके पहले भी बहुत कम ही, सभी फॉर्मूले नहीं अप्लाई हो पाए हैं। ज़्यादातर साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, tan एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी वाई, ये सब ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी में बहुत बेसिक फॉर्मूले अप्लाई किए गए हैं, वो भी उनसे 1 या 2 क्वेश्चन हैं। तो सभी इसलिए फार्मूले भूलने का डर रहता है और 12th में हमें प्रॉब्लम आती है या कम्पिटिटिव हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें सभी फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी भी बुक से, जैसे बहुत सारी बुक्स आती हैं 11th-12th के लिए। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आगे मैथ्स लेनी है तो उसके लिए अरिहंत है और एम एल खन्ना है, बहुत सारी बुक्स हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको केवल 12th या 12th के बाद कॉलेज में जाना है, बहुत ज़्यादा हमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक की ज़रूरत है, तो आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल हैं, और एन सी आर टी एग्जाम्पलर तो करना ही करना है। तो यार ये इन सभी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल अगर एन सी आर टी लें तो एन सी आर टी की दोनों टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर से भी अगर क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे लगभग में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी तो मतलब एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में तो प्रैक्टिस जितनी ही करो। चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 11th। ये हमारा लेक्चर मिसलेनियस 3 है, मींस चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। चैप्टर 3 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, जैसे यहाँ देखो एनसीईआरटी में प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 से सभी प्रूव दैट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन तक प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मीन्स RHS लाना है, कुछ LHS दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में क्या दे रखा है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लेकिन क्वाड्रेंट वाइज दे रखा है जैसे हम 10th में करते थे, लेकिन इस बार क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस का होता है कि कुछ जिस क्वाड्रेंट में जैसे tan x -4/3 है तो इसका मतलब tan x या तो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा या फोर्थ का होगा, तो यहाँ दिया होता है सेकंड क्वाड्रेंट का। इसी तरीके से अगर कोई प्लस वैल्यू, क्योंकि एक पीरियड अगर आप 0 to 2π में देखें तो 2 बार एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 2 बार पॉजिटिव होगा, 2 बार नेगेटिव होगा। पहली बार तो सब पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद एक एक करके साइन एक्स, tan x, cos x, इस तरीके से इनके वैल्यू पॉजिटिव होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में दिया जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है साइन 2a वाला, 2a की जगह x रख देना है। तो साइन x इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2, cos x इक्वल टू cos x² माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये सब फॉर्मूले लगाने। 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, 2 tan x, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो हम अभी करते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 से हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो तो प्रूफ दैट दिया हुआ 2 cos π/13, 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब हमारा एक ही मकसद रहता है कि हम इसको सबको एक क्वाड्रेंट में ले आए, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आए।
तो आप ध्यान से देखो तो आपका π/13 है, 3π/13 है, 5π/13 है, ये सब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं, लेकिन 9π/13 नहीं है। तो फिलहाल यहाँ जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, टू या तो पहले प्रोडक्ट में दे रखा है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 2 cos π/13 cos 9π/13 मीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उनके दो प्रोडक्ट है और बाकी दो प्लस में हैं। तो या तो प्लस को प्रोडक्ट के फॉर्म में बना लो या फिर प्रोडक्ट को प्लस के फॉर्म में बना लो। तो हम दोनों में से कोई एक करेंगे और एक माइनस में आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरीके से sin 3x प्लस साइन एक्स मीन साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला है, इंटू साइन एक्स है प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 में cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर है, मीन्स cos x प्लस कॉस वाई का सीधा फॉर्मूला साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से इनको ऐड करना है। फोर्थ भी उसी तरीके से है, सिर्फ जो है फर्स्ट में जो स्टार्टिंग है cos x प्लस वाई कॉस वाई था, थर्ड में यहाँ माइनस है। इसी तरीके से साइन एक्स 3x 5x 7x इन सबको ऐड करना है, मीन्स आपका ये जो एंगल है वो AP बना रहे हैं 1 3 5 7। तो यहाँ हम फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट पेयर बनाएंगे। सिक्स वाले में पेयर बनाया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। सेवन्थ में भी वैसे ही है 3x 2x x, तो हम जैसे मर्जी हो 3x x एक साथ कर लें तो हमारा ये सब बन जाएगा फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट करके, फिर वही RHS आ जाएगा अपने आप। तो एक एक करते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में LHS, हर एक क्वेश्चन में LHS दिया हुआ है। 2 cos π/13 9 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 cos 5π/13। तो हमारा मकसद क्या है कि इसको हमें प्लस में, तो प्रोडक्ट वाले को हम प्लस में ले आते हैं या लास्ट वाले प्लस को, तो जो सबसे पहले है उसी को हमने टारगेट बनाया है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला लग गया। अब 2 cos A cos B क्या होता है, जब cos के दोनों फॉर्मूले जुड़ते हैं, मीन्स cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो cos A प्लस B A की जगह π/13 है और B की जगह 9π/13 है, तो दोनों को जोड़ लिया करो पहले। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, पाई प्लस 9π, 13 नीचे है ही है, तो cos 10π/13 प्लस में cos 8π/13 प्लस में cos ये दिया ही 3π/13 cos 5π/13। अब देखो कौन सा वैल्यू है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो 10π/13 हमें पता है, अगर 6π/13 होता तब तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि नीचे का वैल्यू ट्वाइस होना चाहिए ऊपर से। तो यहाँ ऊपर 10 है नीचे 13 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है, तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड में क्या होता है cos पाई माइनस थीटा, तो हम कितना कम है 10, 13 से 3 कम है, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13। इसी तरीके से cos 8π को पाई माइनस 5π/13, बाकी प्लस cos 3π/13 cos 5π/13 अपनी जगह पर है। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, फिर से फार्मूला cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, मीन्स माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस 3π/13, थीटा की जगह 3π/13 है। इसी तरीके से माइनस कॉस यहाँ 5π/13, पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कॉस थीटा होता है। प्लस में ये दोनों है ही हैं, तो जो ये प्लस में है वही चीज़ यहाँ माइनस में आ गया, कैंसिल आउट होके 0 आ गया। तो मीन्स क्या है यहाँ पर कि आपका ये हमने साइड में लिख दिया है कि 10π/13 प्लस और 8π/13 क्यों चेंज किया गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, तो हमें वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लाना होता है। हम पहले 2-3 एक्सरसाइज में देख चुके हैं, एक्सरसाइज 2 3 4 में। तो अब देखो उधर क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 2 sin 3x प्लस साइन एक्स, तो बेसिक फॉर्मूले हैं sin x प्लस साइन वाई। अब sin x प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 sin x प्लस वाई/2। तो हम पहले जोड़ लेते हैं 3x प्लस एक्स मीन्स 4x/2। इसी तरीके से यहाँ 3x माइनस एक्स है, तो यहाँ जोड़ोगे 3x प्लस x/4 मीन्स 4x/2 और 3x माइनस एक्स जब करोगे तो 2x/2 मीन्स x। तो ये जो आपको साइड में जोड़ लिया करो, या आप प्रैक्टिस से जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार अपान 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं बहुत लेंदी दिखेगा क्वेश्चंस, जबकि क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं रहेगा, एक ही फॉर्मूला रहेगा। तो sin 3x प्लस साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 sin 3x प्लस x/2 मीन्स 4x/2, 2x हो गया, इंटू कॉस 3x माइनस x/2 मीन्स कॉस एक्स, साइन एक्स है ही है यहाँ पर। इसी तरीके से cos 3x माइनस कॉस एक्स करोगे तो ये होता है cos x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin x प्लस y/2, साइन x माइनस y2 मीन्स माइनस 2 साइन, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2x और सब्ट्रैक्ट करके दो साइन x, यहाँ cos x। तो जो चीज़ यहाँ सबसे पहले प्लस में है sin 2 cos x और साइन x, वही चीज़ माइनस में है, तो जोड़ने पर 0 आ गया। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक ही फॉर्मूले, वही हमने बताया कि सभी फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसकी वजह से हमें और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत होती है। तो जो बच्चे समझ जाते हैं और उनसे हो नहीं पाता, भूल जाते हैं, उसका सिर्फ यही कारण है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं आते और धीरे धीरे वो 2-4 क्वेश्चन करते हैं, 2-4 दिन में भूल जाते हैं।
थर्ड देखो cos x प्लस cos y, सीधा फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई टू, cos x माइनस वाई बाई टू, इसका होल स्क्वायर है, sin x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर है, मीन्स 2 cos x प्लस वाई बाई टू, sin x माइनस वाई बाई टू, सभी फार्मूले हैं। होल स्क्वायर करोगे तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4, 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू मीन्स cos स्क्वायर थीटा कॉमन है। तो एक क्या बचाएगा इधर, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू बचा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू बचा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 होता है, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1 मीन्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू मीन्स यही RHS है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फोर्थ भी वही है ऊपर वाले क्वेश्चन, बस cos x प्लस cos y की जगह cos x माइनस cos y है। तो cos x माइनस cos y क्या होता है, -2 sin x प्लस वाई बाई टू, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू द होल स्क्वायर। इसी तरीके साइन एक्स माइनस साइन वाई जैसे ऊपर किया था, 2 cos x प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ देखो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ये 1 होता है। तो आ गए 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, यही RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। इसका मतलब क्या है, x 3x 5x 7x मीन्स AP बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट मतलब दो पेयर बन जाएंगे इसमें, साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इस तरीके से। अब साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला मीन्स 2 साइन x प्लस वाई बाई टू। अब 7 और 1 को जोड़ोगे तो 8 बाई टू 4 होता है, और 7 माइनस 1 करोगे तो 6 का हाफ 3x होता है। तो एक बार जोड़ के डिवाइड करना है 2 से, और फिर सब डिफरेंस इनका 2 से डिवाइड करना है। तो 2 साइन 7x प्लस एक्स मीन्स 8x बाई टू 4x कॉस 3x क्योंकि 6x बाई टू। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी 5 से 5 3 8 होता है मीन्स 4x और दूसरा कॉस x। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो देखोगे 2 साइन 4x कॉस 3x, दूसरा 2 साइन 4x, तो 4x कॉस x, तो 2 साइन 4x कॉमन हो गया। तो क्या आया, cos 3x, दूसरे वाले में cos प्लस cos x। तो cos 3x प्लस cos x फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2 cos 3x प्लस x बाई टू मीन्स 4x बाई टू 2x और 3x माइनस x बाई टू मीन्स 2x बाई टू x हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि साइन 4x, अब इन सबको देखो उधर, तो क्या आ गया यहाँ पर, इक्वल टू 2 साइन 4x कॉमन हो गया, 2 cos 2x, यहाँ देखो 2 cos 2x cos x, इसका यहाँ पर 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, तो cos 3x और ये प्लस में cos x आया, उसकी जगह ये आ गया वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 साइन एक्स cos 3 इसको किया गया, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। कौन सा, फिफ्थ हाँ, देखो 2 साइन 4x, अब साइन 4x जहाँ जहाँ कॉमन है पहले दोनों में कॉमन लिया, तो 2 cos 2x cos x प्लस cos x आया। इसी तरीके से यहाँ पर इक्वल टू लगा, इक्वल टू नहीं प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस हमने एक साथ कॉमन ले लिया है। तो 2 साइन 4x cos 3x प्लस एक साथ ही फॉर्मूला लगा दिया है cos 3x प्लस cos x का। यहाँ देखो 2 4x cos 3x प्लस cos x RHS में लिया हुआ है। फिर हमने क्या किया है, इसमें फॉर्मूला लगा दिया है cos 3x प्लस cos x, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x cos x, ये इधर लिखा हुआ है 2 sin 4x 2 cos 2x cos x। अब इसको जोड़ोगे 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 sin 4x cos 2x cos x, यही RHS है, इतना ही लाना था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सब एक ही फॉर्मूले से हैं, साइन 7x प्लस साइन 5x एक साथ दिया हुआ है, 7 7 5 जोड़ोगे 12x आएगा, 12x बाई टू मीन 6x हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 माइनस 5 2x बाई 2x होता है। तो जब इसका फॉर्मूला लगाओगे साइन 7x प्लस साइन 5x का, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 6x कॉस x आ जाएगा। इसी तरीके से साइन 9x प्लस 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन 6x कॉस 3x आ जाएगा। यहाँ इसी तरीके से cos 7x प्लस cos 5x से 7 5 फिर से जोड़ोगे 12 और डिफरेंस इनका 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। तो 2 नीचे भी 2 cos 6x cos x 2 cos 6x cos 3x। अब ऊपर sin 3x कॉमन है, 2 sin ऊपर कॉमन है 2 sin 6x कॉमन है, नीचे 2 cos 6x कॉमन है, बाकी ब्रैकेट में ऊपर cos x प्लस cos 3x आएगा, नीचे भी वही आएगा। जो ब्रैकेट में वो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, sin 6 अपॉन cos 6x बचा मीन्स
tan 6x, यही आपका RHS है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्वेश्चन में भी वही है, एक ही फॉर्मूले पर ये पूरी एक्सरसाइज मिसलिनियस की एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई गई है, साइन एक्स प्लस साइन वाई की। यहाँ देखो उधर साइन क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में क्या दे रखा है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स। तो यहाँ देखो उधर यहाँ भी वही AP बना रहा है, पहले 3 2 फिर 1, तो प्लस माइनस से नहीं, आपको देखना है केवल एंगल। तो 3x 2x और x, तो क्या करोगे 3x और x को एक साथ लाओगे, फर्स्ट और लास्ट, तो साइन 3x माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x अपनी जगह रह गया। तो साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया, तो क्या होता है जब माइनस होता है कॉस पहले आता है, तो 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 मीन्स 4x बाई 2 2x, तो 2 कॉस 2x साइन एक्स हो गया, क्योंकि 3x माइनस एक्स क्या आएगा 2x बाई 2x हुआ, तो 2 कॉस साइन 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 से 2 कॉस 2x साइन एक्स आया, प्लस में साइन 2x की जगह लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सब बेसिक फॉर्मूले हैं। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 2 साइन एक्स, 2 कॉमन है, साइन एक्स कॉमन है, 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो कॉस 2x आया प्लस में कॉस एक्स आया, 2 साइन एक्स अपनी जगह पर रखा गया, और क्या बचा यहाँ cos 2x प्लस cos x, तो cos 2x प्लस cos x में cos x प्लस cos y का फिर से फॉर्मूला मीन्स 2x प्लस एक्स बाई 2 मीन्स 3x बाई 2 और 2x माइनस एक्स बाई 2 मीन x बाई 2, तो 2 साइन x बाहर है, 2 cos 3x बाई 2 cos x बाई 2, प्रोडक्ट किया गया 2 इंटू 2 4 आया, साइन एक्स कॉस 3x बाई 2 और cos x बाई 2 यही लाना था, ये आपका RHS हो गया। तो भी ध्यान रखना कि 2 साइन एक्स और साइन 2x ये सब में क्या डिफरेंस है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप ही मान के चलो 200 300 क्वेश्चन, 200 तो क्वेश्चंस मिनिमम होने ही चाहिए प्रैक्टिस के, तब आपको फॉर्मूले सही से आएंगे। अदरवाइज़ इसमें भूलने के पूरे डर रहता है कि आप भूल जाओगे, जब भी 10 20 50 क्वेश्चन में आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 में है फाइंड साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। तो अब देखो उधर सभी के एंगल के x बाई 2 मीन्स अगर आपको 70 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है तो 35 पूछा गया है, मीन्स सबके x बाई 2 पूछे गए हैं, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। तो हमें देखना क्या है कि दे क्या रखा है। अब पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल में सभी साइड मिल जाते हैं, दो साइड के हेल्प से हम तीनों साइड पता कर लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से, क्योंकि 3 4 5 का बनता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, बिल्कुल बेसिक दे रखे हैं, 6 8 10 का बनता है। तो ये सब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 8 में है tan x इक्वल टू -4/3 और tan x इक्वल टू -4/3 है, और x कहा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से लेकर पाई तक। तो जब इनका हाफ करोगे अगर x/2 आप देखना चाहो तो π/4 से लेकर π/2 आ जाएगा हाफ इनका। इसका मतलब जो x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब sin x/2 cos x/2 tan x/2 के जो वैल्यू आएंगे वो सबके सब पॉजिटिव लेने हैं, अगर नेगेटिव आ भी गया तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना है, ये ध्यान रखना है। अब tan x, अब यहाँ हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का होल अपॉन 2, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ये सब हम फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ हम 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं कि जहाँ साइन स्क्वायर x/2 होगा तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स इसका ट्वाइस डिवाइडेड बाई 2, कॉस स्क्वायर x/2 होगा तो प्लस बीच में आ जाएगा। अब tan स्क्वायर x/2 हमें पता है साइन x/2 से डिवाइड कर देते हैं और cos x/2 को, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी तो स्क्वायर के हुए, अब जो वैल्यू चाहिए वो प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें देखना है प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, क्योंकि एक ही वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब देखो उधर तो हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा काम है cos x पता करना, और सब ये फॉर्मूले लिए कहाँ के से गए हैं, ये वही cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2a की जगह x रख दिया गया है और a की जगह x/2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसी cos 2a का एक फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इन्हीं दोनों से लिया गया है। तो यहाँ देखो जरा, जैसे अब दे रखा है tan x, तो tan x से हम cos x पता कर लेंगे, अगर tan x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ही होगा, तो हमें पता है 4 3 दे रखा है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमने देख लिया ये बेस अपन, यहाँ पर tan x दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 4 है और ये 3 है बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर cos x कितना आ जाएगा बेस
अपान में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 3 और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आ जाएगा, तो cos x का वैल्यू -3/5 आ गया। अब हमें पता है sin स्क्वायर x बाई 2 कैसे पता करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का होल डिवाइडेड बाई 2। अब cos x -3/5 है तो 1 माइनस -3/5 मीन्स 1 + 3/5 आ जाएगा। 1 + 3/5 हो गए 8/5/2 कर रखा है मीन्स 8/10। अब 8/10 मीन्स 4/5 आ गया, तो 4/5 आया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5। तो प्लस माइनस हमें पता है केवल यहाँ प्लस लेना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन एक्स बाई 2 कितना आ जाएगा, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 4/5। 4 बाहर आ सकता है, 2 बन सकता है, नीचे √5 रहेगा। इसी तरीके से अगर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो ये आता है 1 + cos x/2 मीन्स 1 प्लस यहाँ पर cos x का वैल्यू रख दिया जाएगा -3/5, तो 1 - 3/5 हो जाएगा, 5 - 3 मीन्स 2/5/2 मीन्स 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 मीन्स 2/10, तो 1/5 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, cos x बाई 2 प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव लेना नहीं क्योंकि x बाई 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो cos x बाई 2 1/√5 आया। अब tan x बाई 2 क्या होगा, cos sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2, तो 1 या हमने फॉर्मूला भी लगा दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वो था 2/√5, ये है 1/√5, तो 2/1 मीन्स 2 आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू ये मिल गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में cos x इक्वल टू -1/3 और x है थर्ड क्वाड्रेंट का। अब थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से 3π तक, तो जब इनका हाफ करोगे x बाई 2 करोगे तो π/2 से 3π/2, पाई से π/2 से 3π/4 मीन्स क्या हो गया, π/2 से ज़्यादा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से क्या आ जाएगा कि sin x बाई 2 तो प्लस रहेगा, लेकिन cos x बाई 2 tan x बाई 2 माइनस आ जाएंगे, तो x बाई 2 बिलोंग टू π/2 तो 3/4 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें ये पता चल गया कि cos x बाई 2 हमें माइनस में लेना है, tan x बाई 2 भी माइनस में लेना है, केवल sin x बाई 2 पॉजिटिव लेना है, ये हमें पता चल गया। अब हमारे पास क्या है, cos x -1/3 है मीन्स, तो cos x अगर 1/3 है तो हमें अगर ट्रेंगल बनाएंगे, ट्रेंगल में बेस कितना रखेंगे 1 और 3 रखेंगे, 3 हमारा हो गया, तो 3 इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आप उससे पाइथागोरस ट्रिपलेट से देखेंगे तो क्या नहीं, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, cos x दिया ही गया है, इसमें cos x ही डायरेक्ट दे रखा है -1/3, तो ट्रेंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आ गया 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा -1/3, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया मीन्स 1 + 3 4/6 हो गया, 4/6 मतलब 2/3 आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आ गया 4/6 या फिर 2/3, तो साइन एक्स बाई 2 का क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। अब एक्स बाई 2 किस में सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब प्लस वाला साइन लिया जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 देखोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह -1/3 रखोगे, तो 1 -1/3 मीन्स 2/3, नीचे 2 और है तो 2/6 हो गया मीन्स 1/3 आया। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1/3 है, तो कॉस एक्स बाई 2 क्या आ गया प्लस माइनस √1/3, लेकिन एक्स बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट का है तो नेगेटिव लिया जाएगा, तो कॉस एक्स बाई 2 क्या आ गया -1/√3। अब tan एक्स बाई 2 क्या होगा, डिवाइड कर दोगे तो ऊपर वाला √2 था, नीचे वाला -1 है, तो √2/-1 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा रूट, तो यहाँ पर क्या आ गया -√2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में साइन एक्स इक्वल टू 1/4। अब हमें क्या लेना है, हमें तो कॉस चाहिए, तो यहाँ पर फिर से 1/4 दे रखा है मीन्स परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो बेस पता कर लेते हैं, 4 स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट मीन्स √15 आ गया, तो cos x इक्वल टू क्या आ गया, अब x है किस में, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x माइनस में जाएगा, sin x तो प्लस में था, तो इसका मतलब cos x इक्वल टू क्या आ गया -√15/4 एज x बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट। मीन्स क्या होगा, फिर से फॉर्मूला लगाओगे, जहाँ cos x है वहाँ हमें -√15/4 रखना है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x/2, तो यहाँ क्या आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू रख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 इक्वल टू 1, अब 1 माइनस कॉस इसकी जगह कॉस एक्स की जगह वैल्यू रखा -√15/4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + √15/8 आ गया, 4 + √15/8, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू है, तो साइन एक्स बाई 2 क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
4 प्लस रूट 15/8। लेकिन हमें पता है x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सबके सब पॉजिटिव होंगे, तो माइनस वाला हट जाएगा। मीन्स साइन x/2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, और नीचे 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर x/2 में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की जगह माइनस रूट 15/4 है, वैल्यू रख देंगे, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस रूट 15/4 मीन्स 4 माइनस रूट 15/8 आ जाएगा। तो कॉस x/2 क्या हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15/8। तो इसका मतलब हो गया कि आपका यहाँ पर नीचे ऊपर तो रूट लगा रहेगा, नीचे 2√2 बन जाएगा, तो √4 माइनस 15/2√2, और हमें x/2 लेना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, पॉजिटिव रहेगा। tan x/2 क्या होगा, डिवाइड कर दोगे sin x/2 अपॉन cos x/2, तो आपका प्लस में सभी वैल्यू ही हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही थे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15, 2√2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है, नीचे वैल्यू आपका है 4 माइनस रूट 15, तो हमें रेशलाइज करना पड़ेगा, तो रूट के अंदर ही 4 प्लस रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर, 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी का प्रोडक्ट जैसे होता है, तो 16 माइनस 15 क्या होता है 1, तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट से, तो 4 प्लस रूट 15 आ गया। वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है, तो 4 प्लस रूट 15 tan x/2 का वैल्यू आ गया। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम क्योंकि मैं 95 से इसको पढ़ा रहा हूँ CBSE बोर्ड, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे क्या करते हैं, जो ज़्यादातर जल्दबाजी में क्या करते हैं, साइन एक्स का वैल्यू है और साइन x/2 का वैल्यू चाहिए, तो साइन एक्स का जो रेशियो उसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। मीन साइन एक्स अगर 1/4 है तो साइन ऑफ x/2 को लिख देते हैं 1/8, मीन्स 2 इधर से डिवाइड, वो सोचते हैं कहाँ पर बीच में डिवाइड किया गया है, तो इधर वैल्यू भी डिवाइड कर देते हैं, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आप मान के चलो कि जो नए नए बच्चे 11th में आते हैं, इनकी ये परसेंटेज 90% से ज़्यादा होती है, स्पेशली जो कॉमर्स के बच्चे हैं, और साइंस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिल जाते हैं जो भाई ज़बरदस्ती मैथ्स ले लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को सही से नहीं पढ़ते। तो ये सब ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, कि x/2 का मीनिंग क्या है और हम कैसे पता करते हैं, क्योंकि आगे चल के भी आपको इसमें क्वेश्चन जैसे π/4 का वैल्यू पता कर है, आपको पता है सब, tan π/4, sin π/4, cos π/4, आपको π/8 का पता करना हो, π/8 दे रखा है, π/16 का पता करना हो, तो ये हाफ एंगल का फार्मूला होता है, कि अगर हम कोई हाफ एंगल पता करना चाहें तो हमारा यही बेसिक फॉर्मूला है, कि इस जो हमने यहाँ अप्लाई किया है इससे कोई भी पता कर सकते हैं, कि हम पहले cos x पता करें, और क्या करें, अगर sin x/2 पता करना है तो 1 माइनस cos x/2 पता कर लें, और उसका स्क्वायर रूट कर लें, मीन्स प्लस माइनस देख लें कहाँ किस क्वाड्रेंट का x/2 है, तो x जहाँ है उसका x/2 क्वाड्रेंट बता देगा किस क्वाड्रेंट का है, और फिर हम आगे कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे 105/2 का वैल्यू पता किया जा सकता है, 75/2 का वैल्यू पता किया जा सकता है, मीन्स बहुत से वैल्यू ऐसे हैं जिनको हम यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पर आपको जो अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैथ्स आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से ही, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन समझ के फिर उसको अप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। इसलिए हमारी कोशिश भी है कि हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले बेसिक लेवल के, अगर वो एग्जाम्पलर में हैं तो एग्जाम्पलर में आपको कराएंगे, और अगर और बुक्स की ज़रूरत पड़ी तो हम और बुक्स से भी हम लेंगे, लेकिन अभी हमारा जो है सिर्फ 10th ही टारगेट है, कि 10th से बच्चा जो 11th में आएगा तो वो कोरोना काल में कैसे पढ़े, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है जिस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है आगे, उसमें हमें अपना मुंह भी नहीं खोलना, तो जो है सब मास्क लगा के पढ़ाई करनी, तो क्या टीचर कैसे बोलेगा और बच्चे कैसे समझेंगे, तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, तो उसी को हम लेकर ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप कम से कम वीडियो देख के क्वेश्चंस को कर सको।